So Vedhanshu, how are you feeling now? पहले से बहुत ज़्यादा बेटर और बढ़िया है, एनर्जी है। सर्जरी को कितना टाइम हो गया है? सर्जरी को अगस्त में हुई थी, अगस्त 24 में। और आज मार्च। आज सो वी रिमेम्बर ना, इसको काफी सीवियर अपेंडिक्स इन्फेक्शन वहाँ पे बस्ट हो गया था, बस्ट हो गया था पूरा। तो you were 150 plus at that time. 152 152 And your BMI was around 45, मतलब super obese, super difficult surgery. हमने पहले लेप्रोस्कोपी से ट्राई किया, बट वो इतना इन्फेक्शन था, अंदर चिपका हुआ था, तो हमको एक छोटा सा यहाँ पे इंसिजन लगा के we have to drain it. So then all of us, और पूरी टीम ने तुमको मोटिवेट किया वेट लॉस, है ना? हाँ, अलग अलग तरीके से हर जगह से मेरे को मोटिवेशन ही मिल रहा था। So finally something triggered on your mind and हाँ, started. कुछ चेंज करना बनता था। बहुत हो गया, सर्जरी बहुत चल रही है, कुछ अच्छा नहीं जा रहा, कुछ नया करते हैं तो सबसे पहले वेट लॉस पे चलते हैं तो चीजें बेटर होंगी। By the way, one thing which is very important to note here, he had severe COVID infection in the wave second wave, and he was on ventilator for 15 days. for 15 full days he was on ventilator, मतलब, and he was a fighter. I have seen him in on ventilator, मतलब मैंने देखा था, I was there. हम लोग सब पीपी किट और मास्क पहन के जाते थे, डरे डरे सहमे से। अपने फिजियोथेरेपी भी यहीं से ध्यान दिया ना। he was a student from our institute and then he was a faculty here. And उस टाइम वेट कितना था आपको कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम पे अप्रोक्स मेरा 130 या 120 के अराउंड ही रहा होगा। और जब स्टीरॉइड्स और वो लगे थे उसके बाद में वेट अचानक से गेन होने लगा बहुत ज्यादा, और मैंने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो बट स्टीरॉइड्स वर मैंडेटरी फॉर सेविंग योर लाइफ उस टाइम, बट वो स्टीरॉइड्स के बाद आपको एविस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट में एक प्रॉब्लम हो गया। काफी लोगों को जो उस टाइम लाइफ सेविंग स्टीरॉइड्स दिए थे, हिप का एक प्रॉब्लम एवीएन हो गया था। नाउ आफ्टर लूजिंग वेट, एवीएन में भी आपको बेनिफिट्स हुए हैं? एवीएन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले हैं। मेरी वॉकिंग बेटर हो गई है, और मतलब अब पहले स्टेयर्स में थोड़ा सा डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पर ठीक है, अच्छा हो गया। अभी आपको अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है बस। So now he is 126 kgs, his BMI is approximately 36 now, and we still want him to lose further. अभी हम चाहते हैं कि आप 100 के नीचे तो आ ही जाओ तो। हाँ, बस अभी ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस जो फॉलो करी अलग अलग लोगों से। कुछ चीज़ें सही भी मिली, कुछ चीज़ें सही नहीं मिली, तो उनको ही रूल आउट करता गया। जैसे बताया गया कि आप प्रोटीन डाइट पे जाएं। अब प्रोटीन डाइट पे मैं जैसे नॉनवेज स्टार्ट किया था मैंने, अब उससे ये रहने लगा कि बहुत ज़्यादा डाइजेशन में दिक्कत भी आने लगी, तो फ्लक्चुएट रहा वेट। फिर कार्ब्स पे मैं आ गया। अभी मेरा जो रूटीन है वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है जिसमें स्प्राउट्स या कुछ लेते हैं। अभी संडे सजेस्ट किया है कि No salt. I have suggested him, he was using salt for the sprouts and salad. So no salt if you are doing it for losing. Even if you are not doing it for losing weight, do not use salt on the salads, please. तो सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा। तो आप स्प्राउट ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में आप क्या ले रहे हो? लंच में मोस्टली मैं बीन्स ले लेता हूँ, जैसे चना हो गया या कुछ, उसका एक रोटी के साथ में वो ले लेता हूँ। या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ऐसा रहता है तो एक रोटी के साथ में थोड़ा सा राइस ले लेता हूँ। राइस बॉइल्ड ही है विद फ्राइड। No rice. I would suggest you do not take any form of rice. We don't want you to take rice. They have very high glycemic index. Rice का glycemic index, rice and potato, they have very high glycemic. So if you are on a weight loss journey, no. ठीक है, once in 10 days, 15 days, it's fine for a taste thing. Otherwise, don't have rice. ठीक है, stop taking rice. तो आप चपाती खाइए। चपाती में भी आप गेहूं की जगह यदि ज्वार और जौ की रोटी खा सकते हैं, तो that would help in digestion. और that उसका भी गेहूं से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आई थिंक दैट विल हेल्प यू फर्दर वेट लॉस। मैंने मैदा और वो सारी चीज़ें बंद कर दी है पूरी। इवन डेयरी प्रोडक्ट्स तुमने बंद कर दिए? डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए मैंने। कभी बहुत ज़्यादा वीक शुगर तो नहीं ले रहे हो?
शुगर नहीं। Very sugar. और बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस लगती है कुछ तो फिर एक ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्लैक कॉफ़ी। How's your life as of the working and all those things? कैसे कर पा रहे हो? Physiotherapist as a faculty कैसे काम? पहले से बहुत इजी है, एनर्जी है। पहले काम करने में ऐसा लगता था कि टाल सकते हैं, नहीं करें तो क्या ही हो जाएगा। अब ऐसा है कि इच्छा करती है कि नहीं करेंगे, एक्टिव Activity बहुत improve हो गई है और इम्प्रूव हो गई और मेंटली भी। mentally you are more fit हाँ, and stable. And what about the evening dinner? डिनर में मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हूँ कि मैं जैसे मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक पे मैं 8 बजे तक फ्री होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लिनिक पे ही मैं खा लूँ जो भी खाना है। Very good. तो मैं उसमें चाहे सूप लेना हो, वो लिक्विड, मोस्टली लिक्विड ही रहता So he is doing a very good thing, that early dinner. हाँ। So if you finish your dinner by 7 p.m. हाँ, your weight loss journey will be very smooth. If you do late dinner, सभी परसों हमारे पास एक पेशेंट आया था, he was uncontrolled diabetes. उनको बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने केवल अपना टाइम शिफ्ट किया। रात को 12 बजे खाते थे, उनका डेयरी था, तो 12 फ्री होके 12 बजे रात को खाना खाती थी। उसकी जगह उन्होंने 7 बजे डिनर करना चालू किया। उनका शुगर 450 से सीधे 150 आ गया। 450 पे भी वो महंगे इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, 150 विदाउट इंजेक्शंस। सो टाइमिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप सॉल्ट इंटेक आपका स्प्राउट से सॉल्ट एंड स्टार्ट some activity, some walking, brisk walking, or some light yoga or aerobics. हाँ, अभी मैं उसको कर सकता हूँ। साइकिलिंग मैं इजीली कर सकता हूँ अभी, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ साइकिलिंग की। मैं रनिंग नहीं करूँगा क्योंकि रनिंग में मेरे को थोड़ा सा एवियर करके हैवीनेस आने लगती है, पर कर रहे हैं मैंने उसको रनिंग। So very good. This is a very interesting story, and I think he lost 26 kgs in 5 to 6 months. So which is a very good weight loss journey, and many people should get inspired from this. Thank you.